नमस्कार, मैं हूं सुनील चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। इस समय हम मौजूद हैं अगस्त्यमुनि शहर में और ये आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ता आज अगस्त्यमुनि में उत्तरायण की एक महत्वपूर्ण बैठक थी जिसमें कि उत्तराखंड के जो बुनियादी सवाल हैं वो पूरी तरीके से छाए रहे। और अब आप देख सकते हैं रैली के माध्यम से उत्तरायण के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, लगातार सरकार विरोधी नारे लग रहे हैं, युवाओं का उत्पीड़न बंद करो। ये आप सीधी तस्वीरें इस समय देख पा रहे हैं अगस्त्यमुनि मुख्य बाजार से। भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर उत्तरायण का ये प्रदर्शन देख पा रहे हैं आप। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जुल्मी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे जुल्मी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे तानाशाही नहीं चलेगी। देख सकते हैं आप उत्तरायण के कार्यकर्ता और बीते दिनों युवाओं पे लाठीचार्ज हुई है, जो गिरफ्तारियां हुई हैं, उसका आक्रोश आप सड़कों पे देख पा रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर अगस्त्यमुनि में ये प्रदर्शन उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं द्वारा तस्वीरें देख पा रहे हैं और मैं बातचीत करूंगा तमाम कार्यकर्ताओं से। और इससे पूर्व उत्तरायण की बैठक यहाँ पे संपन्न हुई, जो बुनियादी सवाल हैं उत्तराखंड से जुड़े हुए उन पे चर्चाएं की गई, विभिन्न प्रस्ताव पारित किए गए और उसके पश्चात रैली की शक्ल में ये आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं को अगस्त्यमुनि मुख्य बाजार में नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अगस्त्यमुनि मुख्य बाजार से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे युवाओं का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। युवाओं का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भ्रष्टाचारियों की सीबीआई जांच करो, जांच करो, जांच करो। भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच करो। कुछ आज की बैठक में रहा है उत्तराखंड क्रांति दल के जो अध्यक्ष हैं बुद्धि बल्लभ ममगाई जी, मैं उनसे बातचीत करूंगा। ममगाई जी, आज एक अहम बैठक हुई है उत्तराखंड क्रांति दल की, क्या क्या इसमें रहा है? देखिए, इस समय जो बेरोजगारों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो जुल्म किया है, जो बर्बरतापूर्ण उन पर लाठीचार्ज किया है, इसके संदर्भ में आज हमारे यहाँ पर बैठक हुई है और सभी कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में बेरोजगार युवाओं का साथ देने की बात कही है। जब तक सरकार इन भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच नहीं कर देती और जो हमारे छात्र नेताओं पर मुकदमे दर्ज हुए हैं संगीन धाराओं में, वो धाराएं वापस लेकर वो मुकदमे वापस नहीं लेती, तब तक उत्तराखंड क्रांति दल का आंदोलन चलता रहेगा। और ये जिले में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में उत्तराखंड क्रांति दल इस आंदोलन को आगे बढ़ाएगा और युवाओं को रोजगार की बात निरंतर करता रहेगा। उत्तराखंड क्रांति दल लगातार इस आंदोलन को गति देता रहेगा।
यही कुछ कहना है उत्तराखंड क्रांति दल के जो जिलाध्यक्ष हैं बुद्धि बल्लभ ममगाई। मैं और लोगों से भी बातचीत करूंगा। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रदेश केंद्रीय प्रवक्ता मोहित डिमरी इस समय मेरे साथ हैं। मोहित जी, किस तरीके से देख रहे हैं उत्तराखंड को इन दिनों? देखिए, जिस तरह से सरकार बर्बरता पर उतर आई है, हमारे युवा साथियों पर लाठीचार्ज की जा रही है, उनको जेल में ठूसा जा रहा है। हमारा जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार और उत्तराखंड क्रांति दल का युवा नेता लुसुन पुरदिया सहित कई ऐसे युवा साथी हैं जो जेल में बंद है। हम ये चाहते हैं उनको सरकार जल्द से जल्द रिहा करे, जो उन पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं उनको वापस लिया जाए। साथ ही साथ जितने भी प्रदेश में अभी तक भर्ती घोटाले हुए हैं उनके घोटालों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर सीबीआई जांच नहीं होती है तो पूरे उत्तराखंड का युवा सड़कों पे अब आंदोलन के लिए अब मजबूर हो गया है। अब सड़क पर उतरने के अलावा युवाओं के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हम देख रहे हैं लगातार भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं। जो युवा साथी परीक्षा भी दे रहे हैं उनको इस बात की उम्मीद नहीं है कि वो कहीं इस परीक्षा में सफल हो पाएंगे, क्योंकि कहीं न कहीं जो पेपर लीक हो रहे हैं उसमें ऐसे ऐसे लोग उनकी एंट्री हो रही है जो एक भ्रष्ट तरीके से सिस्टम के अंदर घुस रहे हैं। तो इसका विरोध हमारा है और आगे भी हम लोग लगातार इसका विरोध जारी रखेंगे। मोहित जी, एक सवाल मेरा है, क्योंकि युवाओं का ये आंदोलन है, बेरोजगारों का आंदोलन है और अब कांग्रेस पूरी तरीके से मैदान में उतर चुकी है। जो इनकी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा थी, इसे बीच में कैंसिल करके तमाम जो नेता हैं अब इस आंदोलन में कूद चुके हैं। उत्तराखंड क्रांति दल का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, कांग्रेस हो या भाजपा हो, दोनों ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। जब कांग्रेस सरकार में थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस दौरान भी भर्ती घोटाले हुए हैं। बहुत सारे ऐसे आरोपी हैं जो इस समय जेल में, जो कांग्रेस के जमाने में घोटाले हुए थे। और भाजपा के शासनकाल में हम देख रहे हैं तो जो दोनों राष्ट्रीय दल हैं ये बारी बारी से यहाँ के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल एकमात्र ऐसा दल है, क्षेत्रीय दल है, जो युवाओं की आवाज को लंबे समय से उठा रहे हैं और आज भी हम लोग युवाओं की लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं। और आगे जब तक हमारे युवाओं को न्याय नहीं मिल जाता है, ये लड़ाई हमारे आगे भी जारी रहेगी। ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। मैं उत्तराखंड क्रांति दल के और नेताओं से भी बातचीत करूंगा। पूर्व प्रवक्ता देवेंद्र चमोली जी यहाँ पे मौजूद हैं और केंद्रीय महामंत्री भी हैं उत्तराखंड क्रांति दल के। चमोली जी, क्या कुछ स्टैंड है, क्योंकि अब राजनीतिक दल भी उतर चुके हैं बेरोजगारों के आंदोलन में? देखिए, इस राज्य की लड़ाई युवाओं के हाथों में रोजगार हो उसको लेकर लड़ी गई थी और उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना इसलिए हुई थी कि पहाड़ का जवानी और पहाड़ की पानी पहाड़ के काम आए। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि राज्य बनने के 22 सालों बाद 12 मुख्यमंत्री इस राज्य को मिले हैं, लेकिन आज तक युवाओं पे जिस रोजगार की बात, जिस युवाओं को काम की बात की गई थी, उनको काम न मिल करके आज लाठियां मिल रही है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू इस प्रदेश के लिए नहीं हो सकता है। जिस प्रदेश का युवा आज अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पे आज भी अनवरत संघर्ष कर रहा है और विडंबना देखिए कितनी निर्लज्ज सरकार से इस प्रदेश में है, क्योंकि प्रचंड बहुमत के बाद भी जो है आज युवाओं पे लाठियां भांची जा रही है। तो एक मांग की थी युवाओं ने, इतनी भ्रष्टाचार में संलिप्त ये सरकारें हो चुकी है। कोई भी भर्ती परीक्षा हो, सारे पेपर लीक, नकल माफिया यहाँ जो है पनपा दिए गए सरकारों ने। केवल मोटा कमीशन, केवल भर्तियां बेची जा रही है, पद बेचे जा रहे हैं। युवाओं के हक को जो है हकों पर डाका डाल करके अपने चहेतों को बांटे जा रहे हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का नहीं हो सकता है। चमोली जी, पटवारी लेखपाल की आज भी परीक्षा हुई है। छात्रों में जो अभ्यर्थी थे उनमें वो उत्साह हमको देखने को नहीं मिला आज। बिल्कुल, एक्चुअली हकीकत तो ये है कि पूरा जनमानस, पूरा युवा वर्ग आज अविश्वास है सरकार के प्रति। वो समझता है कि जिस पेपर देने को हम गए हैं, क्या ये पेपर, ये परीक्षा जो है इसके रिजल्ट आ पाएंगे और आएंगे भी तो ये सही रिजल्ट आ पाएंगे कि नहीं? कहीं इसमें भी रिश्वतखोरी नहीं चलेगी? हमारे भविष्य के साथ फिर खिलवाड़ न करे ये सरकार। ये अंदेशा आज युवा को है और इसी अंदेशे को लेकर के एक डरे हुए, एक सवे हुए मन से आज भी अभ्यर्थी पेपर देने गए हैं।
आप सुन पा रहे हैं उत्तराखंड क्रांति दल के पदाधिकारियों को, और मैं अन्य लोगों से भी बातचीत करूंगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं इस समय तस्वीरों में अगस्त्यमुनि में ये रैली चल रही है। इस समय तमाम जो बुनियादी सवाल हैं उत्तराखंड को लेके, तमाम भर्तियों में जिस तरीके का भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं उसको लेके उपरांत का प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है। ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। कुछ और पदाधिकारी भी उत्तराखंड क्रांति दल के हैं। डॉक्टर आशुतोष भंडारी जी किस तरीके से देख रहे हैं इन दिनों उत्तराखंड को, क्योंकि जिन युवाओं के हाथों में काम होना चाहिए था वो युवा राजधानी में बैठे हैं। आज की डेट में आप भी देख रहे होंगे, आपका चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को हम यही बताना चाह रहे हैं, ये आपकी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए नुकसानदायक एक सरकार है जो सपेरों की तरह पीढ़ी दर पीढ़ी को नुकसान पहुंचा रही है। आज भर्ती लेखपाल पटवारी की भर्ती तो है, बट सारे बेरोजगार आज उत्तराखंड के देहरादून में बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? इसके लिए जो नई पीढ़ी है ये खराब हो रही है, और उत्तराखंड सरकार को, भाजपा सरकार को ये देखना चाहिए कि उनके भी बच्चे होंगे, जो छोटे मोटे नेता हैं, चाहे विधायक हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, इनके भी तो बच्चे होंगे। आने वाली पीढ़ी इनकी भी खराब होनी है, तो सभी को उत्तराखंड क्रांति दल के साथ आना चाहिए और मजबूती से सबको साथ आना चाहिए। डॉक्टर साहब, आज भी एक परीक्षा थी पटवारी लेखपाल की, तमाम अभ्यर्थी उसमें हमने देखे, जो उत्साह होना चाहिए था एक परीक्षा को लेके वो कहीं नहीं दिखा। वो तो उनके चेहरे पे थोप दी गई वाली परीक्षा है ना। उस परीक्षा को जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष ने बोला था कि पहले सीबीआई जांच करवाओ, उसके बाद कोई भी परीक्षा है उसे करवाओ, परंतु ये उत्तराखंड सरकार की चालाकी मानो या कुछ मानो, इसके एक दिन पहले 40 कुमारों की सूची इन्होंने दे दी, जो कुमार उत्तराखंड से कोई रिश्ता नहीं रखते हैं। इनकी सूची तो दे दी उन्होंने, पटवारी के लेखपाल जो भर्ती आज है, और जो अभ्यर्थी हैं वो बेचारे अपने आने वाले भविष्य के लिए उस पेपर को लिखने जा रहे हैं, परंतु एक दुख है, उनके दिल में एक दर्द है, तभी वो मायूसी के चेहरे लेके जा रहे हैं पेपर में। तो आप सुन पा रहे हैं उत्तराखंड क्रांति दल के तमाम पदाधिकारियों को। मैं अन्य लोगों से भी बातचीत करूंगा। ये देख सकते हैं आप अगस्त्यमुनि विजयनगर मुख्य बाजार की ये सीधी तस्वीरें हैं, जहां पे उत्तराखंड क्रांति दल के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो अपना आप को व्यक्त कर रहे हैं रैली के माध्यम से। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बंद करो, बंद करो, क्रांति दल जिंदाबाद, 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 क्रांति दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पृथ्वीपाल रावत जी इस समय मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। रावत जी, किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी वर्षों से पहले निंदा करता है। जिस प्रकार से बेरोजगार लगातार उत्तराखंड में बढ़ रही है, लेकिन उसके बाद सरकार रोजगार रोजगार नहीं दे पा रही है, उल्टा रोजगार अपना हक मांग रहे हैं और उनके लाठियां बरसाई जा रहे हैं। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं उत्तराखंड क्रांति दल के तमाम पदाधिकारी जो देहरादून में बेरोजगारों के लाठियां बांधी गई हैं, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और तमाम उन मसलों पे आज चर्चा हुई है बैठक में, चाहे अंकिता हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग हो या फिर जोशीमठ में विस्थापन को लेके तमाम वो मुद्दे जो इन दिनों उत्तराखंड के परिदृश्य में चल रहे हैं, उन पे गहन चिंतन हुआ है। देख पा रहे हैं सीधी तस्वीरें अगस्त्यमुनि विजयनगर से, जहां पे कि उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ता पदाधिकारी राज्य विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकार विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
लोगों से भी अभी बातचीत करूंगा, क्योंकि आज पटवारी लेखपाल परीक्षा पूरे प्रदेश में थी। अगर रुद्रप्रयाग की हम बात करें तो रुद्रप्रयाग में भी 8 केंद्रों के जरिए ये परीक्षा आज संपन्न हुई है और अपेक्षाकृत जो अभ्यर्थी थे वो इसमें नहीं दिखे। काफी कम संख्या जो अभ्यर्थी हैं उनकी दिखी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, राज्य विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, राज्य विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भू कानून खत्म करने वाली ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे मूल निवास खत्म करने वाली ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, 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 भाजपा सरकार मुर्दाबाद, 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 अरे पहाड़ विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पहाड़ विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे पहाड़ विरोधी ये तस्वीरें देख पा रहे हैं आप अगस्त्यमुनि मुख्य बाजार से, जहाँ पे कि उत्तराखंड क्रांति दल का जिला स्तरीय अधिवेशन एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई थी और उसके पश्चात मुख्य बाजार में रैली के जरिए अपना विरोध प्रकट करते हुए उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ता ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, युवाओं को उत्पीड़न करने वाली ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद, 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 उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद, 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 अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, भ्रष्टाचारी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, युवा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पहाड़ विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दामी सरकार मुर्दाबाद, 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 दामी सरकार मुर्दाबाद, 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 उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद, 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 उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद, 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 रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जय उत्तराखंड, उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद, 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 उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद। सीधी तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं अगस्त्यमुनि विजयनगर से, जहाँ पे कि सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी चल रही है। उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा बीते दिनों बेरोजगारों पे जिस तरीके से लाठियां भांजी गई और विभिन्न धाराओं में उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनकी रिहाई से लेकर सीबीआई जांच की मांग को लेकर ये प्रदर्शन इस समय उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा देख पा रहे हैं आप। अरे रोटी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, रोटी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, अरे जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, अरे जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, दामी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दामी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, 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 अरे पहाड़ विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, युवा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, उत्तराखंड,
दोस्तों की दलाली करने वाली ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भाभी तेरी ये दलाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भाभी तेरी ये दलाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। युवाओं को बेरोजगार बंद करो, बंद करो, बंद करो। युवाओं का रोजगार छीनने वाली ये सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, युवाओं का रोजगार छीनने वाली ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय सरकार, जय सरकार। टूटेगी जिंदाबाद, जिंदाबाद, टूटेगी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। टूटेगी जिंदाबाद। आप देख पा रहे हैं पुतला दहन का नहीं ये चलेगी, कार्यक्रम है। भाभी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, युवा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच करो, जांच करो, जांच करो, भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच करो, जांच करो, जांच करो। राज्य विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, और भाजपा की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दलालों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देख पा रहे हैं आप पूरे अगस्त्यमुनि विजयनगर शहर में रैली निकालने के पश्चात पहुंचे हैं उपरांत के कार्यकर्ता। ये देख पा रहे हैं आप इस समय पुतला दहन की प्रक्रिया क्रांति दल की कार्यकर्ता जो कि मुख्यमंत्री का पुतला दहन यहाँ पे कार्यकर्ताओं ने किया है। भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच करो, जांच करो, जांच करो, भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच करो, जांच करो, जांच करो। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, 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 भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और कार्यकर्ताओं से भी मैं बातचीत करूंगा। अशोक चौधरी यहाँ पे मौजूद हैं। चौधरी साहब, आज पटवारी लेखपाल की भी भर्ती है और इससे पहले जो नकल को लेके एक कानून प्रदेश में लागू हुआ है, पूरे देश का सबसे कठोर कानून ये माना जा रहा है। जी, कानून तो चलो बहुत अच्छा है। सरकार ने अपनी चिचेलेदारी से बचने के लिए कानून पास कर दिया, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है ये देखना होगा। वैसे तो इस देश में कानून अंग्रेजों के जमाने से 1865 से पुलिस एक्ट है, कोई भी हत्या है, बलात्कार नहीं रुका है, चोरी नहीं रुकी है, भ्रष्टाचार नहीं रुका है, सारे कानून है। लेकिन ये सरकार की नीयत पे सवाल है कि सरकार के लोग ही कैसे नकलों में शामिल है। इतने लोगों को गिरफ्तार करने के बाद जो पेपर हो रहा है उसमें सरकार के लोग पकड़े जा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं ऊंची सह है और सारे बड़े लोग इसमें पकड़े जा रहे हैं। कानून तो चलो अच्छे होते हैं, हमेशा कानून तो बहुत बढ़िया होता है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन होना है। तो सरकार चाहे तो कानून का उपयोग करके किसी बेकसूर को फंसा दे और किसी बेईमान को बचा दे। सरकार यही तो कर रही है। अब कल जो कुछ लोग वहाँ पे पीटे गए, लाठी से पुलिस ने पीटे, तो 307 की नाराएं उनको लगा दी, तो वो भी तो कानून है। तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी कानून सब अच्छे होते हैं, लेकिन सरकार की कार्यप्रणाली, सरकार के ये लोग जिनके ऊपर से सरकार का बर्दाश्त है। हाकिम सिंह कौन था? सरकार का आदमी है, भाजपा का आदमी। अब वो उसी भाजपा की सह में
पूरे पेपर को लीक कर रहा है और पैसे बना रहा है, पैसे खुद निकाल रहा है, पैसे सभी जगह जा रहा है। तो झूठ बात है। कानून बहुत अच्छा है, वाह लूटे सरकार, बताए इस जनता को कि हमने किया, लेकिन उस कानून के इम्प्लीमेंटेशन और अपने लोगों को समझाना होगा कि चोरी चकारी लुटेरापन बंद कर दो और जनता जाग गई, जनता सड़कों पे आ गई। अब आप सुन पा रहे हैं तमाम उत्तराखंड क्रांति दल के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे मैं बातचीत कर रहा हूं। अगस्त्यमुनि शहर में इस समय हम लोग मौजूद हैं और ये देख सकते हैं आप सीबीआई जांच की मांग को लेकर क्रांति दल ने अपना आक्रोश व्यक्त किया है। सीबीआई जांच की मांग की है, साथ ही तमाम बेरोजगारों पे धाराएं लगी हैं, इनको मुक्त करने को लेकर प्रदर्शन यहाँ पे इस समय आप देख पा रहे हैं। अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जब जब स्वामी डरता है पुलिस को आगे करता है। दयाल जी यहाँ मौजूद है, मैं दयाल जी से बातचीत करूंगा। दयाल जी, तमाम जो युवा है आज सड़कों पे है, क्या किसी उत्तराखंड की मांग हुई थी? ये बड़ा दुर्भाग्यजनक प्रश्न है, क्योंकि आज जिन लोगों ने राज्य बनाया था, जिस उद्देश्य के लिए बनाया था, एक इंच भी उसमें सरकार में काम किया और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बारी बारी से हमारे बच्चों का भविष्य रोनते रहे और जो पलायन हमारे रिवर्स होना चाहिए था वो उल्टा हो रहा है। द्रुत गति से जब से राज्य बनाया है तब से आधी आबादी भी पहाड़ में नहीं रहेगी और बाहर का आदमी माफिया यहाँ पे आ रहा है। सरकार की योजनाएं, सरकार के विकास कार्य ऐसे हो रहे हैं तो बाहर के लोगों को रोजगार मिल रहा है, चाहे चारधाम सड़क हो, चाहे परियोजना हो, हमारे लोगों को कोई लाभ नहीं है, उल्टा हमको विस्थापित किया जा रहा है। और वर्तमान में जो स्थिति हमारे एकमात्र रोजगार के पहाड़ के लोग नौकरी करते थे, ईमानदार लोग हैं, नौकरी करते थे, आज हमारी नौकरी भी बेच डाली गई। और उसके खिलाफ अगर हमारे बच्चे लुसन टोटरिया जो हमारे पार्टी का सदस्य, यूकेटी का सदस्य है, आपका बॉबी कुमार जो इनका अध्यक्ष है, इन पे धारा 307 मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर उसका केस लगा दिया, जबकि ये धारा पुलिस में लगनी चाहिए थी। जिन्होंने बच्चों का सर फोड़ा उन पे 307 लगना चाहिए। हमारे बच्चों पे जो अपने अधिकारों को हक के लिए लड़ रहे उन पे ऐसे गलत धारा लग रही। तो हमारा इस आपके माध्यम से उत्तराखंड की जनता से और उन अभिभावकों से जिनके बच्चे पढ़ने के लिए देहरादून जा रहे हैं, सड़कों पे पिट रहे हैं, उनकी जान का उनको उनकी आत्मा कब जागेगी, कब वो बीजेपी और कांग्रेस के मुंह पास से बाहर निकलेंगे, उनसे निबंधने की जिस तरह से आपने राज्य बनाने में अपनी भूमिका निभाए, आज राज्य को बचाने में, राज्य तो छोड़िए अपने बच्चों का भी सुधारने कम से कम इसलिए तो सड़क पे आए, हमारा साथ दें और इस भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो उत्तराखंड विरोधी सरकार है उनको बाहर करने में मदद करें। दयाल जी, एक सवाल मेरा है, क्योंकि जो उत्तराखंड आंदोलन हुआ था वो भी एक स्फूर्त आंदोलन था, जनता का आंदोलन था। आज भी एक आंदोलन हुआ है जिसकी परिणति हम इस समय उत्तराखंड में देख रहे हैं। क्या लगता है अब आपको? वो आंदोलन भी आरक्षण विरोधी था और छात्रों के आंदोलन से शुरू हुआ था, जो एक चरम पे पहुंचा था। आज वही स्थिति आ गई। आज हमारे बच्चे जिन्होंने अपना, आज तो पढ़ाई इतनी महंगी हो गई, तब तो आज तो आपका कहीं ITI भी करना तो आपको 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए चाहिए। बड़े एजुकेशन का तो इतने रुपए खर्च करके जिन अभिभावकों ने अपनी जमीन बेची, मकान गिरवी रखे, बैंक से लोन लिया और आज वो बाहर के लोग चोरी करके हमारे बच्चों को नौकरी ले जा रहे हैं, प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, आपके परीक्षाएं जो है वो आयोजित हो रही है, बाहर के लोगों को हमारी नौकरियां बेची जा रही है 20 लाख से 35 लाख में। तो हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा? तो ये जनता को समझना चाहिए। उसी छात्र आंदोलन की तरह आज पुनः इसकी प्रारंभ शुरुआत मुझे लग रही है और मैं आह्वान करता हूँ पूरा उत्तराखंड के जनमानस से, चाहे कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा मात्र, सबको एकजुट होकर के इन सरकारों के विरुद्ध आपसी मतभेद होते रहते हैं, उनको बुला करके इन राष्ट्र विरोधी को, राज्य विरोधी सरकारों को यहाँ से बाहर
जुयाल जी, मेरा अंतिम सवाल है, जिस तरीके अगर मैं राजनीतिक दलों की बात करूं, कांग्रेस पूरी तरीके से अब इन बेरोजगारों के रंग में रंगती हुई दिख रही है, यूकेडी का क्या कुछ स्टैंड रहेगा? देखिए, मैं कांग्रेस की जहाँ तक बात है, कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आज जो पहले कांग्रेस में थे, आज वो बीजेपी में है, मंत्री है। आज ये कहना मुश्किल है कि कौन आदमी बीजेपी का है, कौन कांग्रेस का है। सारे एक जैसे हैं। और नौकरी विधानसभा अध्यक्ष चाहे कांग्रेस का रहो चाहे बीजेपी, सबने यही किया। सबने इनकी नौकरी बेची, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहो, कांग्रेस के पटवारी घोटाला इन्होंने किया, दरोगा घोटाला इन्होंने किया। भिन्न विभागों में सचिवालय के मुख्यमंत्री सचिवालय में, विधानसभा सचिवालय में, इन दोनों दलों में बाहर के लोगों को नौकरी तो इनके साथ तो ये तो दोनों एक चीज। तो इनसे एकमात्र विकल्प उत्तराखंड की जनता के पास है, उत्तराखंड क्रांति दल, जो आज भी संसाधन स्वीकार करते हैं। अपने सीमित संसाधनों से, अपने घर से हम खर्चा करके इन युवाओं के लिए, उसमें बीजेपी के बच्चे भी हैं, कांग्रेस वालों के बच्चे, सबके लिए, अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। तो हम बीजेपी और कांग्रेस का जो बस्ता ढो रहे हैं, जो उनका भी आह्वान करते हैं कि अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद मत होने दो, इन अंधभक्ति का पर्दा उतारें और अपने बच्चों को आने वाले पीढ़ी की भविष्य की सुरक्षा के लिए आए, इस लड़ाई में शामिल हों और आने वाले निकाय चुनाव से शुरुआत करके इनका सफाया करें। निकाय चुनाव होंगे, उसके बाद पंचायत चुनाव होंगे, लोकसभा के, इन राष्ट्रीय दलों के यहाँ से सफाया करें और अभी से लामबंद होकर के जनता को जागरूक करें। यह मेरा अनुरोध आपके माध्यम से। मैं कुछ और लोगों से भी बातचीत करूंगा। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की अब क्या रणनीति होगी उत्तराखंड क्रांति दल? देखिए, पुलिस ने बर्बरता करी, नौजवान बच्चे यही तो कह रहे थे कि सीबीआई जांच करो, पुलिस ने लाठी चलाई। हमारे लुसन टोडरिया उत्तराखंड क्रांति दल का व्यक्ति और बॉबी पवार, उनके साथ में 307 का मुकदमा लगा के जेल में। भाई, ऐसा कौन सा लोकतंत्र में तुमने अपराध कर दिया? वो तो जब उत्तराखंड क्रांति दल का दबाव बना तो 307 हटी, मगर जिन सुसंगत धाराओं को मुकदमा दर्ज किया, हमारी धामी सरकार से ये कहना है कि इन लड़कों ने लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन किया, आपने लाठियां चलवा दी, पत्थर चलवा दिए, उसके बाद आप कह रहे हो पत्थरबाज लड़के हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा यही है कि जब ये जनता के सवालों में फंसती है तो किसी को आंदोलनजीवी कहती है, किसी को माओवादी चाइना वाला बोलते हैं, जोशीमठ में इनके अध्यक्ष, किसी को ये उग्रवादी बोलते हैं, किसी को देशद्रोही बोलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास केवल लूट का इतिहास है, काम करने के पास उनके पास कोई बताने को नहीं है। ये उसी का उदाहरण है कि आज उत्तराखंड क्रांति दल फिर, जैसे ही देहरादून में लाठीचार्ज हुआ तो कुमाऊं में काशी सिंह हेरी के नेतृत्व में और गढ़वाल में माननीय कार्यकारी अध्यक्ष एपी जुयाल जी के नेतृत्व में गांव-गांव घूमकर हम लोगों को लामबंद कर रहे हैं राज्य आंदोलन की तर्ज पर कि आओ जागो, ये लाठियां, ये आपका मूल निवास समाप्त कर दिया, आपकी जमीनें बिक रही हैं, आपके रोजगार बिक रहे हैं। अगर आप नहीं जागे तो ये तराजू वाली मानसिकता की पार्टी ये पूरा उत्तराखंड का चप्पा चप्पा बेच देगी। हम जनता को जागरूक कर रहे हैं, जनता समझ रही है कि ये यहाँ की मूल पार्टी है, राज्य आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, यही सच्ची पार्टी है। जिस दिन जनता का आशीर्वाद मिलेगा, भाजपा कांग्रेस के नेताओं को दया दया कर लुटेरों को खाली हुसैन से लेकर चमोली जेल में न भेजे तो काहे के राज्य आंदोलनकारी, बिल्कुल नाथन से लेकर बद्रीनाथ तक की इंच भूमि हमारी को यहाँ से लेकर नहीं जा सकता। मगर जिन्होंने गलत तरीके से संपत्ति अर्जित करी है, तो जो बुलडोजर वाला बाबा भी उत्तराखंड का है और हमारे यहाँ तो सारे बुलडोजर चलाने में माहिर है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की पूरी पुंगड़ी बर्बाद न कर दी तो कहे का राज्य आंदोलनकारी पार्टी। यह संदेश हमने अगस्तमुनि में भी दिया है, पौड़ी में भी दिया है, श्रीनगर में भी दिया है, कोटद्वार में भी दिया है, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, सब जगह उत्तराखंड क्रांति दल के नेता यही कह रहे हैं कि इन बेईमानों से उत्तराखंड को बचाओ। संदेश जा रहा है, लोग समझ रहे हैं। देखते रहिए, धीरे धीरे राज्य आंदोलन की तर्ज पर उत्तराखंड क्रांति दल मजबूत हो। जिस तरीके से युवा और बेरोजगारों का ये स्वस्फूर्त एक आंदोलन प्रदेश में खड़ा हुआ है, क्या इसका राजनीतिकरण होना चाहिए? क्योंकि कांग्रेस मुख्य धारा में आ चुकी है। कहां से? हरीश रावत जी को आप कांग्रेस कहते हो? जो प्रीतम का नहीं हुआ, विजय बहुगुणा का नहीं हुआ, कांग्रेस का नहीं हुआ, अपनी औलाद का नहीं हुआ, वो उत्तराखंड के बच्चों का होगा। आपको दिखता नहीं है पटवारी भर्ती, आपको दिखता नहीं है पीसीएस भर्ती में एसडीएम से लेकर डीएसपी तक पैसे लेके भर्ती कर दिए, 250 दरोगा मुंह छिपाते फिर रहे। ये हरीश रावत के कारनामे, उनके मुंह से ये कहना कि मैं कहीं कांग्रेस संगठन इस लड़ाई में उतरा हुआ है। चोर चोर मौसेरे भाई,
पहाड़ियों की आफत आई, पता नहीं आपको? ये दोनों बेईमान है, असली हम है। हमारा लड़का जेल गया हुआ है उत्तराखंड के अंदर, कल तोड़ दिया। हम कहते हैं कि हम उत्तराखंड के नौजवान बच्चों के साथ हैं। बताओ कांग्रेस कहीं को संदेश कर रही है? हरीश रावत की नौटंकी से उत्तराखंड बर्बाद हुआ है और जनता इस बात को समझ रही है। यही कारण है प्रीतम को दौड़ा के भगाया, और हरीश रावत की राजनीतिक औकात नहीं है उस मेले में जाकर खड़ा हो जाए। यूं खड़ी है तो खड़ी है। हरीश रावत दूर दूर जाकर नौटंकी कर रही है, बर्दाश्त का काबिल नहीं है। जनता समझती है दोनों चोर है। तो आप सुन पा रहे थे अभी उत्तराखंड के तमाम नेताओं को, जिनका की कहना है कि ये उत्तराखंड का युवा है, ये उत्तराखंड की लड़ाई है और उत्तराखंड क्रांति दल इस लड़ाई को बखूबी लड़ेगा, बखूबी अंजाम तक पहुंचाएगा।